अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम पिछले यानी भाग 195 में हमने देखा, इनके नाम से कार्य करते हुए हमेशा के लिए रुककर कार्य कर रहे हैं, भाविक भक्त का कल्याण कर रहे हैं। श्री हिंदू धर्म यानी धर्म का रक्षण, संभाल और धर्म बढ़ा रहे हैं। श्री हिंदू धर्म इसके लिए भक्तों का कल्याण कर रहे हैं और ब्रह्मांड में के हर एक स्थान पर इस प्रकार से हमेशा के लिए कार्य कर रहे हैं। अब भाग 196। ब्रह्मांड में के सभी यानी हर एक दैव दैवत, साधु संत, महात्मा वगैरह सभी श्री दैवत ये वास्तव में नहीं होते, लेकिन उन्होंने उनका संपूर्ण जीवन भर जगत का कल्याण करने का कार्य, साथ ही उन्होंने किए त्याग की जानकारी रखकर और उनके नाम का झंडा हमेशा के लिए आकाश में ब्रह्मांड में फहराता रहे, इसलिए उनके नाम से, और श्री सत्य यानी धर्म टिका रहे, इसलिए श्री परमेश्वरी शक्ति ये कार्य कर रहे हैं। और हर एक श्री दैवत इनके स्थान पर श्री परमेश्वरी शक्ति इनकी सात शक्ति, ये वहां की स्थान पर के श्री दैवत इनके नाम से वहां आने वाले भाविक भक्त इनके संकट तकलीफें छुड़ाने का, कल्याण करने का कार्य ये सिर्फ मन बहला के सामने के व्यक्ति के मन का कब्जा लेकर मन मुटाव करके सिर्फ अच्छे कार्य कर रहे हैं। वो कभी कौन से भी भाविक भक्त के कहने पर वहां के सिपाही इनसे बुरा करके किसी की हत्या वगैरह बहुत ही बुरा कर्म नहीं करते हैं। उनके पैर के नीचे सीधी चींटी भी आए तो वो चींटी मरने नहीं देते हैं, उस चींटी की हत्या होने नहीं देते हैं। तो दूसरों की हत्या कैसे करते? वो किसी को भी जरा भी घाव या गलती से थप्पड़ भी नहीं मारते, शांति के मार्ग से ही उनका मन मुटाव करके उनके झगड़े तकलीफें छुड़ाते हैं और सिर्फ जगत का अच्छा कार्य, कल्याण कर रहे हैं। दूसरे का गलत करने का कार्य यानी श्री मायावी शक्ति इनकी सात शक्ति, ये एक मानव से दूसरे मानव को बुरी बुद्धि देकर बुरा करवा के लेते हैं, लेकिन श्री परमेश्वरी शक्ति इनकी सात शक्ति ये कभी कभी गलती से भी किसी का बुरा करने का विचार भी वो नहीं करते हैं, या किसी का बहुत ही बुरा या हत्या करवा के नहीं लेते हैं। जगत का बुरा नहीं करते हैं तो सिर्फ अच्छा कल्याण करवा के ले रहे हैं। वो गलती से भी खुद के
हाथ से गलत बुरा कर्म पाप नहीं होने देते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक मानव, स्त्री या पुरुष, ये खुद के हाथ से गलत कर्म होने के कारण वो बहुत ही तकलीफ में, संकट में आता है। उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय हो गई होती है। तब वो किसी के बताने से या खुद श्री नाथ जी के मंदिर में या कौन से भी श्री दैवत इनके स्थान पर गिड़गिड़ाते हुए वो उस मंदिर में पहुंचता है। तब वहां के स्थान पर श्रीनाथ मुस्कोबा नाथ महाराज या अन्य स्थान पर एक श्री दैवत, ये वहां आने वाले मानव का, भक्त का प्रथम पहली बार आने पर उसके माथे पर देखते हैं। हर एक मानव के माथे पर उसके श्री दैवत कौन है, उनका नाम उस मानव के माथे पर लिखा हुआ होता है। वो श्री दैवत ये पढ़ते हैं, वो श्री दैवत ये पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में के एकाध मानव, ये उदाहरणार्थ ये मानव श्रीनाथ इनके स्थान पर गिड़गिड़ाता हुआ आया है। तब श्रीनाथ ये उस मानव के पहले माथे पर देखते हैं। तब उस मानव के माथे पर उसके श्री कुल दैवत, इनका नाम लिखा हुआ होता है। आने वाले मानव के माथे पर उसका कुल दैवत अगर श्री ज्योतिबा नाथ ये होगा तो उसके माथे पर श्री ज्योतिबा नाथ ये नाम लिखा हुआ होता है। तब श्रीनाथ ये उस मानव के माथे पर श्री ज्योतिबा नाथ ये पढ़ते हैं और खुद वे अपने मन में विचार करते हैं। उस मानव का कुल दैवत ये श्री ज्योतिबा नाथ है, तो ये मानव अपने पास किस लिए आया है? उसका श्री दैवत श्री ज्योतिबा नाथ इनके पास जाना चाहिए। मानव के साथ कुछ भी संबंध लेना देना नहीं है और हमें इस मानव के तरफ ध्यान देने का कुछ भी कारण नहीं है। ऐसा श्रीनाथ ये अपने मन में विचार करके उस मानव के तरफ पूरी तरह से दुर्लक्ष्य करते हैं। उस मानव का श्रीनाथ जी इनके साथ कुछ भी संबंध लेना देना नहीं होता है। उस मानव ने उसका कुलदैवत श्री ज्योतिबा नाथ इनके पास जाकर अपनी तकलीफ बतानी चाहिए। श्री ज्योतिबा नाथ इनकी जिम्मेदारी होती है उस मानव के तरफ ध्यान देने के साथ ही उसके संकट तकलीफों में इनके तरफ ध्यान देना, ये जिम्मेदारी श्री कुलदैवत श्री ज्योतिबा नाथ इनकी जिम्मेदारी होती है। और ये मानव श्री नाथ जी के दरबार में विनती करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आया होता है। तब उस मानव का श्री कुलदैवत इस नाते से श्री ज्योतिबा नाथ ये भी उस मानव पर मन में से बहुत ही क्रोधित हुए होते हैं। हम इस मानव के कुलदैवत होने के बावजूद हमें तकलीफ न बताते हुए वो श्री नाथ जी के दरबार में गया, इस बात का श्री ज्योतिबा नाथ इनको अपमान और खुद की कमी महसूस होती है। इसकी वजह से उस मानव पर वो बहुत ही क्रोधित होते हैं। श्री नाथ जी के स्थान पर ये भक्त मानव ये बहुत दिन आता रहता है, चक्कर लगाता है, गिड़गिड़ाता है। श्री नाथ जी उसके साथ कुछ भी संबंध न होने के कारण वो उसकी तरफ पूरी तरह से नजरअंदाजी, अनदेखी करते हैं और ये तो नित्य नियम से आकर सेवा करता है, गिड़गिड़ाता है, दया की याचना करता है। तब श्री नाथ जी के स्थान पर की जो प्रमुख व्यक्ति, मुख्य भक्त पुजारी होता है, उसे उस मानव की दया आती है। तब वो व्यक्ति ये श्री नाथ जी को, इस मानव को उसके तकलीफों में से छुटकारा दिला के उसका कल्याण करे, ऐसी तहे दिल से लालसा से प्रार्थना विनती करता है।
तब श्रीनाथ ये वहां के प्रमुख व्यक्ति भक्त के विनती का मन रखकर उसके विनती के ऊपर से उस मानव के तकलीफों की तरफ ध्यान देने का कार्य करते हैं और उस मानव की खुद का कितना पुण्य है ये वो जांच लेते हैं। उसने कितना पुण्य करके पुण्य कितना जमा किया है ये वो देखते हैं और उस मानव को उसकी तकलीफों में से छुड़ाने के लिए और कितना पुण्य कम पड़ रहा है ये वो देखते हैं और जो पुण्य कम पड़ रहा होगा वो उस मानव को अपने पास की खुद की पुण्याई उधार देकर उस मानव को अपने तकलीफों में से छुड़ाने का तय करते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 197 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के हर एक मानव ये उसके संकट तकलीफों में से सिर्फ उसकी पुण्याई उसने किए हुए अच्छे कर्म पुण्य यही उसको उसके संकटों तकलीफों में से छुड़ाते हैं और उसके गलत कर्म पाप की वजह से ही वो तकलीफ में आता है और उसकी पुण्याई की वजह से वो उसके तकलीफों में से सुचारू रूप से बाहर आता है। ओम श्रीनाथ मस्को